6:30 हेल। सभी जगह रिया और करण की ही न्यूज चल रही थी। न्यूज की हेडलाइंस कुछ ऐसी थी। रिया और करण ने रची एक और साजिश, माफी मांगने के बहाने देना चाहते थे अवनी कपूर को कोल्ड पॉइजन। रिया की साजिश हुई फेल तो उसने किया चाकू से हमला मिसेज कपूर पर। रिया ने मिस्टर कपूर के पैसे और पवार देख उन्हें पाने के लिए करना चाहती है अवनी कपूर का खून। जो बच्चा अभी तक दुनिया में आया नहीं, उस कपूर खानदान के बारिश को मारने की अनेकों साजिशें रची गईं। करण ने दी धमकी मिसेज कपूर को कि मौका मिलते वो उनकी इज्जत को नोच चोक कर खाएगा। आदित्य कपूर का फूटा गुस्सा, उन्होंने करण को मार मार कर अधमरा कर दिया। आदित्य कपूर ने दी सबको धमकी, जो भी उनकी बीवी पर नजर उठाकर गंदे इरादे से देखेगा उन्हें वो नर्क के दर्शन करवाएंगे। रिया और कामिनी दोनों है एक जैसी, लोगों का कहना है जैसी माँ वैसी बेटी। अवनी कपूर कल ही आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं डिलीवरी तक। अवनी कपूर ही काफी तनाव में, ऐसी कुछ हेडलाइंस न्यूज में चल रही थी। इंडिया के जेल जाने की खबर सर्च रैंकिंग में टॉप पर थी। लोग उसे कारण और कामिनी तीनों को भर भर के गालियां दे रहे थे। अवनी ओल्ड कपूर मेंशन शिफ्ट हो गई, उसकी बाहर विदेश निकल जाने की खबर पहुंच गई। आदित्य ने ऑफिस का सेटअप घर पे कर लिया, अगर वो ऑफिस जाएगा तो किसी को शक हो सकता था। आदित्य ने खबर लीक कर दी कि अवनी आउट ऑफ इंडिया पहुंच चुकी है। आदित्य के दुश्मन भी विदेश में अवनी को ढूंढने लगे। वो नहीं चाहते कि आदित्य का वारिस आए, पर कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों में अवनी ने रिया कारण कामिनी को जेल से निकलकर हेल में ले गए। अवनी को आदित्य ने अभी वहां जाने से मना किया था। अवनी भी मान गई, कोई उन्हें देख लेता तो उनका प्लान बेकार हो जाता और खतरा मोल वो नहीं ले सकते फिलहाल। अवनी वीडियो कॉल पर उन तीनों को टॉर्चर करवाती। उसने रिया और कामिनी के लिए गार्ड अरेंज किए थे जो वक्त वक्त पर उसके जिस्म से खेल रहे थे। अवनी की पिछली जिंदगी में सिर्फ करण ही नहीं, उसने कई बार गार्ड्स के हाथों भी उसका रेप करवाया था। अवनी उन्हें कोड़े से मार खिलाती, कभी गर्म रोड जलाने को बोलती। रिया और कामिनी को अलग अलग गाइड्स रोज घसीट कर ले जाते और सुबह तक उनसे खेलते। वहां उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। जो दर्द उन्होंने अवनी को दिया था अवनी वही लौटा रही है। और करण का भी वही हाल था, जलाया जाता, मारा जाता, अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता। अवनी ने कुछ लड़के जो गए थे उनकी पूरी गैंग को करण सौंप दिया। करण को खुद से घिन आती, वो चिल्लाता रहता पर उस पर रहम दिखाने वाला कोई नहीं था। वो लोग रोज आते मन भरने तक करण से खेलते, फिर कचरे की तरह फैलकर निकल जाते। इन दिनों उन तीनों की जिंदगी नर्क बनी हुई थी, जो शायद सही भी था। अवनी उन्हें ऐसे ही नहीं मारने वाली थी, डिलीवरी के बाद खुद उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाली थी। उसने तीनों के खाने का ख्याल रखा, आखिर खाएंगे तभी तो टचर सह पाएंगे। रिया जो मेकअप लगाकर रेडी होकर आती थी, उसका मेकअप उतर चुका था, बाल बिखरे हुए, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, पूरी बॉडी पे जख्मों के निशान। आदित्य अवनी को कुछ करने से नहीं रोकता, उसे लगता कि अवनी अपने बच्चे पे बार बार हो रहे हमले से ऐसी बन गई है, पर उसे नहीं पता था कि यह सब पिछले जन्म का दर्द है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक लड़की आदित्य की तस्वीर लेकर उसे बोल रही थी, डार्लिंग ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर तुमने शादी कर ली और बच्चा भी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, दोनों माँ बेटे को ऊपर पहुंचाकर तुझे अपना बना लूंगी। पीछे झा एक लड़के की आवाज आई, मेम गाड़ी तैयार, वो इसका असिस्टेंट थी। वो लड़की निकल गई। 31 अटेंशन। कुछ समय बाद ऐसे ही हंसी खुशी में अवनी के दिन बीत रहे थे। अवनी की प्रेगनेंसी को अभी तक 8 मंथ हो चुका था। इस वक्त उसे मूड स्विंग बहुत होते थे। आदित्य घर से ही ऑफिस का काम करता। आदित्य के राइवल कई जगह अवनी को ढूंढने की कोशिश करते, प्रॉपर अवनी उन्हें कहीं नहीं मिली। अवनी पहेली बन चुकी थी, हर कोई जानना चाहता था वो कहाँ है, पर जवाब किसी के पास नहीं था। दूसरी तरफ शहर में उन 3 दुश्मनों की अच्छे से खातिरदारी हो रही थी, जो वो जेल नहीं पा रहे थे। शाम का वक्त, आदित्य का कमरा। आदित्य सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रहा था। अवनी बेड पर बैठे बैठे उसे ही देख रही थी और चीड़ रही थी। दोपहर से आदित्य वहीं पर बैठकर काम कर रहा था, पर उसने अवनी की तरफ देखा भी नहीं। वो अपने काम में गुम था। अवनी से जब रहा नहीं गया तो वो उठ खड़ी हुई। उसने आदित्य से फाइल छीनकर जोर से टेबल पर पटक दी। आदित्य तो बस उसे देखा ही रह गया। आदित्य बोला, क्या हुआ बेबी, गुस्से में क्यों हो? अवनी ने 10 वक्त ओवरसाइज टी शर्ट और लोवर पहना था। उसके बाल मेसी हो चुके थे, उसके माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और गुस्से से लाल हुई नाक।
कुल मिलाकर अवनी बहुत क्यूट लग रही थी। अवनी गुस्से से बोली, आपको अगर आपकी गर्लफ्रेंड और बच्चे से फुर्सत ही नहीं है, आपको बोलकर क्या ही फायदा है। उसकी बात सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सख्त आवाज में बोला, ये क्या बकवास है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड और बच्चा नहीं है। ये फालतू बातें कौन बोल रहा है तुम्हें, क्या हुआ है। ये सब बोलते हुए आदित्य उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर उसका अवनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे अच्छे से पता था कि आदित्य उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। उसके प्यार का फायदा अवनी उठा रही थी। अवनी भी आदित्य की स्टाइल में उसे घूरते हुए बोली, यह जो आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से चिपके रहते हो ना, कोई भी उसे आपकी गर्लफ्रेंड और बच्चा ही बोलेगा। ये सुन आदित्य को समझ आया कि अवनी गुस्से में क्यों है। वो खड़ा हुआ अवनी को बाहों में भरकर बोला, ओह तो मिसेज कपूर को अब फोन और लैपटॉप से भी जलन हो रही है। अवनी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो क्यों ना हो, मेरा सारा टेंशन तो आप मेरी सौतन को देते हो। आदित्य फिर उसे घूरते हुए बोला, आपकी कोई सौतन नहीं है, चलो कुछ खा लो आप। अवनी नाराजगी में बोली, नहीं खाना, और मुंह फेर लिया। इस वक्त किसी 2 साल के रूठे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। उसे ऐसे देख आदित्य को उस पर और प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था अवनी को अपनी बाहों में लेकर जी भर के प्यार करे, पर वो कर नहीं सकता था, इसलिए खुद को कंट्रोल करने लगा। तभी अवनी की हल्की चीख सुनाई दी। आदित्य तुरंत उससे बोला, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाए दो। वो बोलते हुए अवनी को बेड के पास ले गया। उसकी आवाज में फिक्र झलक रही थी। अवनी मुस्कुराकर बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, आपके इस लाडले बच्चे ने मुझे किक मारी, इसलिए बस थोड़ा सा दर्द हुआ। ये सुना आदित्य मुस्कुराया। उसने अपनी को बेड पर बिठाकर खुद घुटनों के बल बैठकर अवनी के पेट पर हाथ रख बेबी को फिल करने लगा। उसके लिए यह एक अलग एहसास था जो आदित्य ने कभी फिल नहीं किया था। अपने बच्चों को फिल करना हर पिता के लिए खुशी भरा होता है, जिस खुशी को शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अवनी आदित्य के आंखों में चमक और खुशी साफ देख सकती थी। उसे अपनी पिछली जन्म की गलतियों पर और भी पछतावा हो रहा था। वो पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। आदित्य अवनी के सो जाने पर अवनी के कमरे में आता, अवनी के पेट पर हाथ रख ऐसे ही बच्चे से बात करता। एक बार अवनी दवाएं लेना भूल गई थी। वो कच्ची नींद में थी, इसलिए उसे आदित्य का एहसास हो गया था। वो जानना चाहती थी कि आदित्य क्या करता है, इसलिए वैसे ही लेटी रही। आदित्य अवनी के पेट पर हाथ रखकर प्यार से जेंटल वॉइस में बोलता है, बेबी आई एम सॉरी डैड, आपके साथ ज्यादा देर नहीं रुक पाते, पर आपकी मम्मा को पता चला तो वो गुस्सा होंगी। बच्चे, आप हमेशा मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है, उन्हें हर्ट मत करना। डेडा की वजह से मम्मा गुस्सा है, आप उन्हें हमेशा प्यार करना। डैडी आपको कल फिर मिलने आए, और हाँ मम्मा को तंग मत करना। आपकी मोम बहुत क्यूट और प्यारी है, लव यू बच्चा। आदित्य की आंखें नम हो चुकी थी, उससे आंसू बह रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करके आगे बोला, बेबी आपको ही अपनी मम्मा का ख्याल रखना होगा। जानता हूँ आपके डैड आपसे अभी से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, पर आपकी मम्मा को सहारे की जरूरत है जो आपको बनना है। जब आपको लगे आप अकेले हो, डैडी आपके पास खड़े होंगे। लव यू बेबी, ए गुड नाइट। आदित्य खड़ा होकर चला जाता है। अवनी उसके जाने के बाद आंखें खोलती है। उसने कब से खुद के रोके हुए आंसू बह निकले। अवनी नहीं समझ पा रही थी कि आदित्य का प्यार सच्चा है या झूठा, पर उसे अच्छा लगता। वो रोज आदित्य का इंतजार करती, पर उसे फिर से जब रिया ने भड़का दिया, वो आदित्य का इंतजार करना छोड़ दिया। वो सब सोच ही रही थी कि उसे आदित्य की आवाज आई, तब जाकर वो होश में आई। प्रेजेंट। आदित्य का सर अवनी के पेट के पास था, इसलिए वो अवनी के चेहरे के भाव नहीं देख पाया। अवनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। आदित्य बच्चे से बोल रहा था, बेबी मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो, आप तो गुड बेबी हो ना, तो गुड बेबी मम्मा तो तंग नहीं करते। डैडी लव्स यू बच्चा। अवनी प्यार से आदित्य को देख रही थी। अवनी को आदित्य पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी बेबी ने दोबारा किक मारी। ये महसूस कर आदित्य खुशी से झूम उठा। अवनी आदित्य की खुशी देख पा रही थी, पर उसने झूठी शिकायत करते हुए आदि से कहा। अवनी मुंह बनाकर बोली, देखा आदि कैसे परेशान कर रहा है बेबी। उसकी प्यारी शिकायत सुनकर आदित्य को उस पर और प्यार आ रहा था। वो थोड़ा ऊपर उठकर अवनी के फहद पर किस करके बोला, आदित्य लगता है बेबी को जल्दी बाहर आना है, तभी इतनी शैतानी कर रहा है। अवनी, अभी तो उसने वक्त है 1 महीने का, चलिए मुझे भूख लगी है। आदित्य उसे लेकर नीचे गार्डन में आ गया। अवनी को गार्डन में बैठकर खाना खाना अच्छा लगता था। गार्डन कई किलोमीटर तक फैला हुआ था।
उसमें तरह तरह के फूल लगाए गए थे। एक साइड फलों के पेड़ भी थे। बेंच टेबल, बैठने और नाश्ता करने के लिए भी वहाँ टेबल थे। अच्छी तरह से सब सेट किया हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी। अवनी अपना पिज्जा एंजॉय कर रही थी। आदित्य बस उसे देख रहा था। अवनी को ज्यादा चटपटा और चीज़ी खाने को मन करता तो कभी मीठा खाने को। खट्टी चीजें तो अवनी छोड़ती ही नहीं थी। आदित्य उसे सब लाकर देता। वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। अवनी को जो खाना हो वो खाने की डॉक्टर ने छूट दी थी। दोनों साथ में नाश्ता एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ नैना जी, ऋषभ जी और दादाजी तीनों आ जाते हैं। सब हंसी मजाक करते हुए चाय नाश्ता करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक लड़की अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से निकली। वो कार में बैठकर मुंबई के खूबसूरत नज़रों को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आदि डार्लिंग मैं आ गई हूँ वापस तुम्हें पाने। इस बार तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। पता नहीं ये अवनी बीच में कहाँ से आ गई। कोई बात नहीं, उसे भी हटा दूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। आई एम बैक। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तो मित्रों, विलन की एंट्री हो चुकी है। 32 अवनी की स्मार्टनेस। शाम को सब चाय नाश्ता करने के लिए बैठे थे। अवनी सबको देखकर बोली, मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। सब उसको देखने लगे। अवनी काफी सीरियस लग रही थी। ये देख सब हंसी मजाक बंद कर अवनी को स्वलिया नजरों से देखने लगे। अवनी ने सबको देख के कहा, जैसे कि सबको पता है मेरी प्रेगनेंसी 8 मंथ खत्म हो चुके हैं। मैं अपने बेबी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं सोच रही थी डिलीवरी तक हम कहीं दूसरी सेफ जगह चले जाए। आदित्य पर बेबी ये भी सेफ ही है ना जगह। यहाँ तक कि कोई रिलेटिव आता है तो हम उनके सामने तक नहीं जाते। अवनी मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमारे कई दुश्मन हैं, वो कई जगह मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं शक हो गया होगा कि इतने वक्त से ढूंढने के बाद भी हम मिले क्यों नहीं, कहीं हम इंडिया में ही तो नहीं। सबको अवनी की बात में पॉइंट लगा। आदित्य जानता था कि उसके दुश्मनों को शक हो गया है, पर उसे पता था कपूर मेंशन में कोई घुस नहीं सकता, पर अवनी की बात भी उन्हें सही लगी। आदित्य बात तो तुम्हारी सही है नैना जी, तो हम कहाँ जाएंगे? अवनी कुछ सोचते हुए बोली, आदि वो वेस्ट में जंगल वाला पूरा एरिया आपका है ना, जहाँ बड़ा सा विला है हमारा। आदित्य हाँ हमारा ही है। अवनी हम वहाँ जा सकते हैं ना? वहाँ तो हमेशा आपकी सिक्योरिटी रहती है, जिससे जंगल के अंदर कोई नहीं आ सकता। वैसे भी वो विला जंगल के बीचों बीच है, तो वहाँ कोई आएगा नहीं, ना ही किसी को भनक लगेगी। नैना जी बात तो तूने पते की कही है बेटा। दादाजी पर हम सब एक साथ नहीं जा सकते, किसी को शक हो सकता है। ऋषभ जी ये बात भी सही है। आदित्य में और बेबी जाएंगे। आप लोगों पर वैसे ही मीडिया की नज़र है, सब यही जानना चाहते हैं कि बेबी कहाँ है। नैना जी मैं भी 2-4 दिन में आ जाऊंगी। ऋषभ जी आदि एक काम करना, डॉक्टर की टीम को तुम पहले ही वहाँ बुला लेना, सारी अरेंजमेंट करवा दो, फिर जाना। आदित्य जी पापा आज सब करवा देता हूँ, कल वहाँ चलेंगे। अवनी काफी एक्साइटेड थी। वो बोली, वाह कुछ दिन फॉरेस्ट में रहने को मिलेगा। आदित्य को उसकी एक्साइटमेंट देख खुशी हो रही थी। अवनी जानती थी कि उसकी दुश्मन आ चुकी है और वो पहला वार उसके बच्चे पे करेगी। अवनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने ये आइडिया लगाया। अवनी सीरियस होकर बोली, कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी खास हो, आप हमारा पता किसी को नहीं देंगे। घर का ही सब खुद को खंजर मार दे, कुछ कह नहीं सकते। सबने सहमति जताए। सब हंसी खुशी बातें करने लगे। तभी उनके घर में एक कार आकर रुकी। एक लड़की बड़े ही स्टाइल से बाहर आई। उसने बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी, जो बहुत छोटी थी, उसकी थाई तक पहुंच रही थी। उसका गला डिप था, जिससे उसके क्लीवेज साफ दिख रहे थे। लोग उसे कैसे देखते हैं इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चलकर हाल में आई है, सब बैठे थे। उसे लड़की को देख अवनी की आंखों में नफरत उतर आई। ये आदित्य के बिजनेस के एक क्लाइंट की बेटी है, मिस्टर मोहन सिसोदिया की बेटी मोहिनी सिसोदिया। अवनी आदित्य को गले लगाकर उसके कंधे पर सिर टिककर बैठी थी। मोहिनी की माँ और नैना जी अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो मोहिनी को जानते थे। पिछली जिंदगी मिस्टर जब मोहिनी आई तो सीधा आदित्य को चिपक गई थी। देसी कोई गोंद हो। अवनी इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मोहिनी के आते ही उसकी पहली नज़र अवनी और आदित्य पर सड़ गई। उसने अवनी को आदित्य की बाहों देखा तो उसके बदन में आग लग है। मोहिनी खुद को कंट्रोल कर नैना जी को गले लगाकर बोली, आंटी आई एम बैक। नैना जी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और बोली, वेलकम बेटा, कब आए और तुम्हारे मोम डैड कहाँ है? मोहिनी मोम डैड यूएस में ही है।
मैं अकेली आई हूँ, कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम था। अवनी उसकी बात सुन मन ही मन बोली, पता है हमें कौन सा बिजनेस? चुड़ैल मेरे पति को फंसाने आए हैं, पर मेरा लॉयल पति फंसेगा नहीं। ये मन ही मन बोलते हुए आदित्य को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। ये नोटिस कर आदि बोला, आदित्य क्या बात है, मेरी बीवी को आज मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। अवनी एटीट्यूड से बोली, अगर पति इतना हैंडसम होगा तो प्यार तो आएगा ही ना। आदित्य भी अवनी को टीज करते हुए बोला, फिर अगर मुझे प्यार आ गया तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। ये तो तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए रुका हो, वरना। इतना बोल अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अवनी के गाल शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा दिया। ये देख आदित्य मुस्कुराया। उसे हंसी तो आ रही थी, पर सबके सामने वो यूं हंसना नहीं चाहता था। आदित्य की मुस्कुराहट देख मोहिनी उसमें खो गई। नैना जी की आवाज से वो होश में आई। नैना जी अवनी से बोली, अभी बच्चा। अवनी अपना सर आदित्य के सीने से निकलकर बोली, येस मम्मा। नैना जी इससे मिलो, ये हमारे एक बिजनेस पार्टनर मोहन सिसोदिया की बेटी मोहिनी सिसोदिया है। ये आदि के साथ एब्रॉड में पढ़ती थी। नैना जी मोहिनी को देखकर बोली, ये है अवनी, आदित्य की प्ली। तुमने न्यूज में देखा ही होगा। मोहिनी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी आंटी। अवनी को पता था कि ये लड़की आदित्य के पीछे ही एब्रॉड गई थी। उसने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार वो गुस्से से उबल रही थी। अवनी खेलो मोहिनी। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, हेलो। फिर मोहिनी आदित्य को देख बोली, हेलो आदित्य कैसे? वो इतना ही बोली थी कि आदित्य की रोबदार आवाज सुनाई दी। आदित्य एटीट्यूड से बोला, मिस्टर कपूर LCALL मी मिस्टर कपूर। आदित्य बोलने का हक सिर्फ मेरी फैमिली को है। ये सुन मोहिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर वो ढील थी इसलिए फिर से झूठी मुस्कुराहट सजा कर बोली, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर। अवनी उसके जले पे नमक छिड़कने के लिए मुस्कुराकर बोली, सॉरी मोहिनी, वो आदि ऐसे ही है, आदि को कोई उनके नाम से बुलाए ये पसंद नहीं है। मोहिनी कोई बात नहीं। मोहिनी आदित्य के सामने अपना गलत इंप्रेशन नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसे अवनी का आदित्य को बार बार आदि बोलना खल रहा था। अवनी आदित्य की बाहों में ही उसके कान के पास अपना सर ले जाकर धीरे से बोली, अवनी आदि, अगर आपने इस चुड़ैल को गले लगाया या हाथ भी मिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की आपको हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। आदित्य भी वैसे ही बोला, अच्छा क्या करेगी मिसेज कपूर अगर मैंने उसे हक किया तो? आदित्य अवनी को टीज करने के मूड में था। अवनी को ये बात अच्छी से पता थी, इसलिए वो डबल एटीट्यूड से आदित्य की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर आपने ऐसा किया तो अभी आप जो मेरे करीब आने के सपने देख रहे थे वो सपने ही रह जाएंगे। अगर वो लड़की आपके आसपास भी आई तो भूल जाना कि मैं फ्यूचर में आपको खुद के करीब आने दूंगी, और इतना ही नहीं, आपको घर से बाहर निकल दूंगी। वही करीब ना आने की बात सुन आदित्य की सिट्टी पिटी गुल हो गई। वो तुरंत हड़बड़ाहट में बोला, आदित्य बेबी मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है तो मैं किसी और लड़की को क्यों देखूंगा? मुझे खुद नहीं पसंद कि आपके अलावा कोई मेरे करीब आए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अवनी मुस्कुराकर बोली, गुड हब्बी। अवनी आदित्य की करीबी देखकर मोहिनी को नफरत हो रही थी। वो अवनी को घूरते हुए मन ही मन बोली, ये जो मेरे आदित्य से आदि आदि करके इतना चिपक रही हो ना, सब खत्म कर दूंगी। मोहिनी के मायाजाल से कोई नहीं बचा तो आदित्य क्या चीज है? आज नहीं तो कल आएगा मेरे पास ही। अवनी उसकी मन की बात सुन रही थी, उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। ये भी उन लोगों में से एक थी जो उसे टचर करते थे। अवनी मन ही मन उसकी बात सुन बोली, मोहिनी का मायाजाल भले ही बाकी मर्दों पे चलता होगा पर आदित्य कपूर पर बिल्कुल नहीं चलेगा। तुझे भी मैं वहीं पहुंचाऊंगी जहां मेरे बाकी के दुश्मन अपनी सजा काट रहे हैं। हेल। ये बोलते हुए अवनी के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत छुपा ली, पर हमारे आदि बाबू से कुछ नहीं छुपता। आदित्य समझ चुका था कि अवनी जरूर कोई शैतानी करेगी, पर सच उसकी सोच से परे था। अवनी नैना जी को देख बोली, मम्मा भूख लगी है। नैना जी अवनी के पास बैठ गई और बोली, क्या खाएगा मेरा बच्चा? अवनी, मम्मा पूरन पूरी। नैना जी मुस्कुराकर पूरन पूरी बनाने का ऑर्डर दिया और अवनी के बाल सहलाने लगी। अवनी आदित्य की बाहों से निकलकर नैना जी की बाहों के समा गई। उसे बरसों बाद माँ का प्यार मिला था और नैना जी को उनकी बेटी। वो अवनी को बचपन से इतना ही प्यार करती थी। अवनी प्रेग्नेंट थी तो उसे 2 साल के बच्चे की तरह सब पेपर करते थे। अवनी माँ पापा का प्यार पाकर खुश थी। आदित्य ने अवनी के लिए एप्पल काटा और अवनी के मुंह में डालते बोला, जब तक पूरन पूरी बन रही है या खाओ, बन रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। अवनी मुस्कुराकर एप्पल खाने लगी।
मोहिनी से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मोहिनी रूठते हुए बोली, आंटी आप सिर्फ अवनी से प्यार करती है, मुझसे नहीं। नैना जी कुछ बोलती उससे पहले अवनी बोली। अवनी उसे घूरते हुए बोली, ये मेरी मॉम है तो मुझे प्यार करेगी ही। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? अवनी का सिट फॉरवर्ड अंदाज देख मोहिनी की मुस्कान लड़खड़ा गई। वो खुद को संभाल बोली, मुझे जलन क्यों होगी, मैं ऐसे ही आंटी से बोल रही थी। नैना जी बात को संभालते हुए बोली, सॉरी मोहिनी, वो प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है हम सब के लिए। मोहिनी कोई बात नहीं। नैना जी ने अवनी को देखा तो अवनी अपना सरनामे हिलाकर इनसे और चिपक गई। सब उसकी हरकत पे मुस्कुरा दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी।